क्यों जलाया? क्या बोला? क्यों हिंदू धर्म छोड़ दिया? क्यों हिंदू धर्म छोड़ दिया? शंकर जी सवाल सुन लीजिए प्लीज। हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? नरेंद्र मोदी की माँ मरती है तो बाल नहीं बनवाते हैं, जाके यात्री में नहीं रहते। ये हिंदुत्व की बात करेंगे, मंदिरों पे कब्जा किसका है? ये दलितों को क्या दिखाते हैं? ये शूद्रों को क्या दिखाते हैं? आदिवासियों का मंदिर ये तोड़ते हैं। जी वापस आऊंगी प्लीज सवाल। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बड़ी बहस इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 24 के चुनाव आते ही दो चीजें जरूर होती हैं, एक जातिवाद और एक धर्म पे बात। और धर्म पे बात पिछले कई दिनों से चलती आ रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़े और अब भारत जोड़ो यात्रा फेमस होने के बाद, हिट होने के बाद राहुल गांधी की भी जो बोल है वो थोड़ी पलटती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधर्म की सरकार है, योगी को धर्म नहीं आता है। हमने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए और जाना जाए कि आखिर पक्ष क्या है, क्या धर्म है उत्तर प्रदेश में या फिर अधर्म चल रहा है। बड़े चेहरों को बिठाया गया है, हर वो राजनीति जो उत्तर प्रदेश ने देखी सब चेहरे आपको नजर आएंगे। स्वागत करिए बसपा का, स्वागत करिए सुरेंद्र वाल्मीकि है बसपा का पक्ष रखेंगे, वहीं स्वागत करिए शिवशंकर गौड़ का समाजवादी पार्टी बड़ी सालों में राजनीति में रही और अखिलेश यादव भी अब जमीन पर आ चुके हैं। अभिषेक श्रीवास्तव का स्वागत करिए, भाजपा की तरफ से जिला मंत्री हैं, और अशफाक हुसैन मिगरानी का स्वागत करिए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शुरुआत करेंगे सर पहले समाजवादी पार्टी से। राजनीति की पुरानी पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, नाम अखिलेश यादव से जुड़ा रहता है। ये बताइए धर्म है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? पूरी तरीके से धर्म है। हाँ। लेकिन जब धर्म के आड़ में यह सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में धर्म योगी सरकार में है कि नहीं? योगी सरकार में धर्म है या नहीं? भाजपा के लिए तो भाजपा प्रवक्ता आपने बैठा रखा, तो सवाल ने आपने किया तो उत्तर तो सुनेंगे आप ना। जवाब आप पलट के दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि योगी सरकार को धर्म देना आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना में जवाब आप देंगे, उसी जवाब पे सवाल करूंगी। अभिषेक श्रीवास्तव, आपके शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सकते। हाँ। आपने धर्म पे पूछा। हाँ। धर्म है क्या? क्या धर्म? धर्म लोगों को समानता दिलाने के लिए होता है ना, धर्म सबको समान बनाने के लिए होता है ना, धर्म विकास के लिए होता है ना, धर्म महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए होता है, धर्म सबको इक्वल करने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री या पूरा का पूरा कैबिनेट जो है संविधान की शपथ लेता है और बात करते हैं धर्म की। धर्म के आड़ में जो असमानता लाया गया, जो छुआछूत लाया गया, आप इस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? इस पे बात कीजिए ना। सदियों से केवल कुछ लोगों का वर्चस्व केवल रहा है, बड़े बड़े संपत्तियों, सुन लीजिए, बड़े बड़े संपत्तियों पे। सुनूंगी वापस आऊंगी। और आप सवाल निष्पक्ष रूप से रखिए। और सवाल निष्पक्ष ही है, इसीलिए सबसे पहले आपको माइक दिया। निष्पक्ष है इसीलिए सबसे पहले आपको जवाब देने का मौका दे रही हूँ। वापस आऊंगी, जवाब देने का मौका इसीलिए सबसे पहले आपको दिया क्योंकि राजनीति का बहुत पुराना चेहरा अखिलेश यादव है। अभिषेक श्रीवास्तव, इस सवाल उन्होंने किया कि समानता नहीं है, छुआछूत है। वही पार्टी है समाजवादी पार्टी जहां पे किस जातिगत तरीके से राजनीति सालों से चलती आई। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो आज छोटी मानसिकता की जो आज बयान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ठग बोला है उन्होंने। पहले मैं बताना चाहूँगा कि धर्म, ये पूछे धर्म होता क्या है। धर्म अगर वो कह रहे हैं, आज अपने बयान में ये भी बोले कि मैं इस्लामिक धर्म पढ़ा हुआ हूँ, इस्लामिक धर्म सबके बारे में सोचता है, तो मैं इस्लामिक धर्म के बारे में ही बता दूं। जब वो अजान पढ़ते हैं तो अजान में उनके यही बोला जाता है कि सिर्फ अल्लाह ही है देश में या पूरे विश्व में है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, अल्लाह ही बढ़ करके हैं। पर हिंदू धर्म सिखाता है कि सर्वोपरि सब बड़े हैं, सब अपने हैं, सब पूरा देश अपना है, पूरा विश्व अपना है। क्योंकि हम गौ माता को प्रेम करते हैं तो गौ माता को हम लोग गौ माता बोलते हैं। हिंदू धर्म में यह है संस्कार दिया जाता है। और अगर यही इस्लामिक धर्म में इसी गाय माता को, गौ माता को ये लोग काट करके खाते हैं। धर्म इसको नहीं कहते हैं, धर्म हिंदू धर्म को कहते हैं कि हिंदू धर्म सिखाता है कि सबकी रक्षा करनी है, सबको ज्ञान अच्छा देना है। हिंदू धर्म ये सिखाता है, धर्म इसको कहते हैं। इन्होंने कहा कि धर्म जैसा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं है और इस्लाम की बात इन्होंने की है। कांग्रेस का पक्ष क्या होगा? राहुल गांधी जब इतनी बड़ी यात्रा से वापस आए हैं, सीधे उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत बुद्धिजीवी और बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा क्वालिफाइड है। सर्दी में गर्मी पैदा करने का काम अभी राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले बीजेपी वालों को किया था।
और आज अगर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ एक जाति वर्ग बड़े वर्ग विशेष का ही सिर्फ उत्थान हो रहा है, छोटे बैकवर्ड क्लास के लोगों का, मुस्लिम समाज के लोगों पर ये बाबा रामदेव जैसे लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कौन सी वो एक जाति है जिसका उत्थान हो रहा है? स्वर्ण समाज, सिर्फ ठाकुर और पंडितों का ही उत्थान है, बाकी ओबीसी एससी जातियों का जो है सिर्फ शोषण हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग धर्म के ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। हिंदू आदि सरकार होने के बाद FIR करा के 0/0 उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के हैं। ये भाजपा में जाएंगे, अभी वॉशिंग मशीन में क्लीन हो जाएंगे। अच्छा। इतना बड़ा बयान देने के बावजूद वो फ्रेश हो जाएंगे। आज बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी, आज समाजवादी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है और ग्रंथों का अपमान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी कर रही है? 51 लोगों के खिलाफ FIR होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुला चैलेंज सरकार को दे रहे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने आवास पे हूँ, पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करे। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? इसका मतलब योगी आदित्यनाथ उनको खुली छूट दे रखी है और यहाँ अपमानित करके जो है देश प्रदेश का माहौल। समाजवादी पार्टी में हो कि योगी आदित्यनाथ कैसे खुली छूट देंगे सर? अरे समाजवादी सरकार विपक्ष में है, समाजवादी के पास ताकत नहीं है। आपने FIR कराया है, FIR कर गिरफ्तारी कराई है। जो लीगल, जो बाबा साहब बयान ये दीजिए अगर आप बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, देश का कोई भी नेता अगर धर्म का और ग्रंथ का अपमान करेगा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब मैं मुस्लिम समाज से हूँ। बाबा रामदेव ने जो मेरे समाज के बारे में बोला कि मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ता है, 5 वक्त टोपी लगाता है, फिर चाहे जो गलत काम करता है। हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर पड़ोसी भूखा है, उसकी जाति धर्म मजहब नहीं बताया है, तो आपका खाना हराम है जब तक वो पड़ोसी आपका पेट नहीं भर जाता है। यहाँ पे तो मौलवी डेली आप फतवा जारी कर देते हैं किसी के खिलाफ, किसी को भी फांसी चढ़ाने के लिए। बसपा की तरफ आएंगे। ये बताइए सर, उत्तर प्रदेश किस तरीके से चल रहा है और क्या धर्म और अधर्म के बीच में भी कुछ होता है? मायावती किस तरीके से सोचती रही अगर वो राजनीति में जब रही तो? देखिए, बहन जी ने हमेशा सबको लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास की बात की है, क्योंकि सर्वजन की बात ही बसपा हमेशा करती रही और करती रहेगी। आज जैसे सभी लोग आज धर्म के चुनरी ओढ़ लिए हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि जो धर्म का शास्त्र है वो शास्त्र के अनुसार ये लोग चलने की बात करें। नहीं, देखिए भारत में जो संविधान है, संविधान के अनुसार ही सबको समता समानता का अधिकार मिला हुआ है और संविधान ही हमारा ग्रंथ है और उसी के अनुसार सब लोग चल सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। जी, चल रहा है कि वो पूछ रही है कि आप मानते हैं कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बोला, बयान दिया है। भाजपा के साथी और कांग्रेस के भी बड़े भाई दोनों लोगों ने कहा कि धर्म ग्रंथ का अपमान हो गया। यह देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आधार पे जो संविधान लिखा गया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी शपथ लिया। सब लोग शपथ लेके जितने विधायक सब लोग बैठते हैं। अगर किसी धर्म ग्रंथ में शूद्र के आधार पे परिवर्तन किया गया, अपमानित किया गया, तो उसकी बात क्यों बात करेंगे? अम्बेडकर जी इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच नहीं बोला, मैं इनको बीच के बीच में नहीं बोला, इनके बीच में नहीं बोला, इनके बीच में नहीं बोला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का पूरा सम्मान है। आप बीच, अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपके बीच में मैं बोलूंगा। ये बताइए शिवशंकर गौड़, ठीक है, अभिषेक जी प्लीज। बिना पढ़े आते हैं ये लोग, ऐसे पार्टी के लोगों को जानकारी है नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। बाबा साहब के संविधान के बारे में जानकारी है नहीं इनको, ये बीच में बोलेंगे। आपसे ज्यादा मैं पढ़ा हुआ हूँ, आपने पढ़ाई नहीं है। ये इसको पहले चाहिए, इनको पहले। समाजवादी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया। अभिषेक जी प्लीज, ऐसे हो नहीं पाएगा सर, समय की कमी है, सीमा है सर। एक एक करके अभिषेक जी प्लीज। जी, था जो संविधान से चलने की बात हो रही थी, अखिलेश यादव जी ने पूरा स्पष्ट किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है। हम उस आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कहीं कुर्मी, कुआल, लोहार, बढ़ई, बेलदार
और निषाद जैसे बात नहीं सुनेंगे, निषाद गौड़ पासी चमार धोबी, अगर उनको अपमानित किया जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र को विद्यालय जाने का अधिकार है, मंदिर जाने का अधिकार है, तो इसी भाजपा के बनाए दलित राष्ट्रपति राम गोविंद को क्यों नहीं मंदिर जाने का अधिकार मिला, क्यों नहीं मंदिर बंद कर दिया गया? सुन लीजिए, शूद्र को अगर अधिकार नहीं है तो ये किताबों बदलना चाहिए। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस। अभिषेक जी प्लीज भगवान नहीं कहता। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए सर, ऐसे हो नहीं पाएगा सर। ये बीच में बोल रहे हैं, सवाल सुन लीजिए सर। क्यों जलाया? क्या बोला? क्यों हिंदू धर्म छोड़ दिया? क्यों हिंदू धर्म छोड़ दिया? शंकर जी सवाल सुन लीजिए प्लीज। हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? नरेंद्र मोदी की मां मरती है तो ये बाल नहीं बनवाते हैं, जाके यात्री में नहीं रहते। ये हिंदुत्व की बात करेंगे, मंदिरों पे कब्जा किसका है? ये दलितों को क्या दिखाते हैं? ये शूद्रों को क्या दिखाते हैं? आदिवासियों का मंदिर ये तोड़ते हैं। जी वापस आऊंगी प्लीज, सवाल सुन लीजिए। मोदी बाल नहीं बनवाए, सवाल बनेंगे, ये हिंदू बनेंगे। सवाल सुन लीजिए सर। ये भाजपा के लोग फर्जी वाले लोग हैं। हिंदू धर्म है क्या? देश किससे चलेगा? देश के लोगों से चलेगा, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, देश के लोगों से चलेगा। ये भाजपा के लोग केवल धर्म की राजनीति करके, धर्म की राजनीति। अखिलेश यादव जी ने कहा है हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। अच्छा देखिए भाई ब्रजेश सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह क्या है? रिश्तेदार है योगी आदित्यनाथ जी के, योगी आदित्यनाथ जी के रिश्तेदार है। बताइए ब्रजेश सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह क्या है? अभिषेक जी प्लीज एक सवाल है कि समय की कमी है। सम्मान करेंगे, विकास नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे। डर लगता है ना, अम्बेडकर से डर लगता है। डर गए अम्बेडकर से डर गए। मोहन भागवत के मुंह से आवाज नहीं निकली, रोज कहता था आरक्षण की समीक्षा होगी। क्यों नहीं मोहन भागवत बोले? रामचरितमानस वाले बयान पे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, सवाल ऐसे नहीं सर, सवाल मुद्दे पे रहिए सर। भाजपा का गुब्बारा फूट गया, मुद्दा। भाजपा का गुब्बारा फूट गया। अभिषेक जी प्लीज भाजपा का गुब्बारा फूट गया। मुद्दे पे रहिए सर। एक भी मंत्री मुसलमान इन्होंने नहीं बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, एक भी आदिवासी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, एक भी दलित कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया इन लोगों ने। ऐसे नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ये बताइए सर, जहां आप सर प्लीज सर, ऐसे किसी को मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ प्लीज थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, थोड़ा सा संवेदनशील बनिए सर। ऐसे नहीं सर, जनता तक बात नहीं पहुंचेगी सर। प्लीज सवाल सुनने प्लीज सर, समय की कमी है सर। अभिषेक भी प्लीज। क्यों बाबा साहब ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने क्यों? ऐसे नहीं होगा सर ये डिबेट है, डिबेट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। प्लीज डिबेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभिषेक जी प्लीज सवाल पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए, सबको मौका मिलेगा। कांग्रेस को जब इतनी बड़ी यात्रा से वापस आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम भारत जोड़ो भारत जोड़ रहे हैं, हमने भारत जोड़ा, तो फिर सर धर्म की बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ जाती है? क्या भारत जोड़ो यात्रा में कुछ कमी रह गई थी कि फिर धर्म की बात आ गई बीच में? यहाँ धर्म की बात कहाँ आई है? क्यों बात कर? कांग्रेस सदियों से देश की आज़ादी के बाद से सर्वधर्म को समेट के सहेज के एक सुंदर हिंदुस्तान को बनाने का काम किया था। 14 से बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। व्यक्तिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे टिपट्टी है, ना कि किसी साधु संत या किसी सनातन धर्म पर है। और वर्तमान मुख्यमंत्री के जो कार्यकाल भाजपा कह रही है कि उनको माफी मांगना चाहिए और उनको फेम चाहिए, इसलिए आ रहे हैं। भाजपा को ऑक्सीजन देने का काम नहीं कांग्रेस ने किया था। जैसे एक नालायक बेटा होता है, घर का बिगड़ा हुआ बेटा, कि एक पिता उसकी पूरी परवरिश करके उसको बालिग कर देते हैं, शादी ब्याह करते हैं, फिर बच्चा कहता है कि आपने मेरे लिए किया क्या। वर्तमान स्थिति बीजेपी की यही है। जब बीजेपी नील हो गई थी तो यही कांग्रेस पार्टी ने जवाब दे। कांग्रेस सवाल सुन लीजिए अभिषेक जी, सवाल मुद्दे पे नहीं सवाल सर हो गया सर। सवाल कांग्रेस ने अभी तुरंत अशफाक जी ने कहा कि भाजपा को ऑक्सीजन देने का काम कांग्रेस ने किया है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, इनकी बातों से एकदम मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, और 2017 में सरकार ने चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी, 2019 में भी सरकार बनी और 2022 में भी सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है जो गरीबों को राशन देगी फ्री में, गरीबों को मकान देगी, गरीबों को शौचालय देगी। इसलिए ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि गुंडा राज हो देश में, प्रदेश में। ये मुख्तार अंसारी, आजम खान और आजम खान जैसे नेता जो अपने ही मुसलमान, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो अपने ही मुस्लिम भाइयों का जमीन जब्त करके वहां पर विश्वविद्यालय बनाता था, अपना घर बनाता था, अपने ही मुस्लिम भाइयों का कब्जा करके घर। बिल्कुल नहीं, कोई धर्म की बात नहीं करता हूं। समाज पहले सवाल सुनिए सर, ये बताइए जो स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस वाला जो बयान था, समाजवादी पार्टी तो पल्ला झाड़ गई, पहले हट गए किनारे कि नहीं हम तो साथ नहीं है भाई, फिर किस बात का लड़ाई है? अरे भाई इनके ही पार्टी के आप सबसे वरिष्ठ नेता है अभिषेक जी, प्लीज सपा भी नेता हो गए। नहीं आप प्रमोशन नहीं हो पाएगा आपका, भाजपा बने रहिए, सपा सरकार में रहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा सुनिए, इत्तेफाक रखते हैं आप की पार्टी नहीं है, बाप बेटा बहू सुनिए। भतीजा, अरे पंकज सिंह, राजनाथ सिंह, गोपी मुंडा, अर्जुन मुंडा, कितना नाम गिनाऊं मैं आपको। बात सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, उन्होंने किसी धर्म पे उंगली नहीं उठाया। एक मनगढ़ंत कहानी एक मनगढ़ंत व्यक्ति ने लिख दिया, उस सवाल उस पे किया उन्होंने कि क्या है पूरा संस्कृत श्लोक अपने दर्शकों को आप दिखाइए। अखिलेश यादव क्यों पल्ला झाड़ गए? पल्ला क्या झाड़ा? उन्होंने कहा हमारी पार्टी कोई साथ नहीं है। मेरी बात सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि मेरा निजी वक्तव्य है कि इस देश में सबको, जैसे हम सब लोग बैठे हैं, आप सबसे पूछ रहे हैं सवाल, सबका उत्तर ले रही हैं, समानता का अधिकार है कि नहीं है? अगर उस अधिकार में लिया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बताया गया है शूद्रों को ये अधिकार नहीं है, महिलाओं को ये अधिकार नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे कहाँ सवाल उठ गया? भगवान कृष्ण में कहाँ सवाल उठ गया? ये तो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई धर्म ग्रंथ है या कोई किताब है जिसमें किसी व्यक्ति और भारतवासी के खिलाफ, माँ भारती के सुपूत के खिलाफ अगर गलत बयानबाजी है, वर्णन है, तो उसको परिवर्तित किया जाए। पहला कह रहे हैं कि हाईलाइटेड होने की कोशिश है ये, क्योंकि राजनीति से गायब हो गए थे इसलिए बयान देना पड़ा। वो तो आप लोग चलाते हैं। आप लोग कौन ऐसा कुछ? दूसरा सुनिए, आप देखिए एससी और एसटी और ओबीसी की इन्होंने बात किया। हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं रोजगार की। एससी एसटी ओबीसी जो सबसे पिछड़ा है, जो दलित है, बात उसकी शिक्षा की क्यों नहीं होती है? बात उसकी शिक्षा की क्यों नहीं होती है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने विश्वविद्यालयों को बनाने का काम किया। मैं आपको बहुत आसानी बात बताता हूँ, हर महीने एक विश्वविद्यालय बन रहे हैं। एससी के बच्चों का बीएड और बीटीसी, एम्स खोलने हैं। अरे भाई भाजपा साथी सुनिए ना, बीएड और बीटीसी में 172 रुपया में एडमिशन होता था एससी और एसटी के बच्चों का। भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा का पूरा बंद कर दिया, छात्र प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति बंद कर दिया, ये पूरी तरीके से बंद कर दिया। आप इस बात को समझिए। और आज सवाल क्या आ गया? 80,000 रुपया बच्चा देने पे मजबूर है, 80 से 72,000 रुपया बच्चा देने के लिए मजबूर है। इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, अगर इतनी बात रहती, अगर ये विकास की बात करते हैं, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, जिसका संविधान में शपथ लेकर आज ये लोग सब लोग सरकार बना रहे हैं, हम मानते हैं कि हमको विपक्ष में बैठने का मौका मिला, हम इसको स्वीकार करते हैं। आपको सत्ता में बैठने का अवसर मिला, इसके पहले कांग्रेस भी सत्ता में रही है, बहुजन समाज भी सत्ता में रहा है, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है। जनता जिसको माइंडेड देगी वो सत्ता में बैठेगा, जिसको जनता हटा देगी वो नहीं बैठेगा। लेकिन आपकी विचारधारा क्या है? नागपुर में जो संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, मोहन भागवत के नेतृत्व में जो बार बार समीक्षा की बात होती है, मोहन भागवत जी बैठे थे, इस बार मुंह से आवाज नहीं निकली। क्यों नहीं निकला? सुन लीजिए, अंतिम 5 सेकंड आवाज नहीं निकली। एक समय था अनुसूचित जाति सबसे सक्रिय है, अब क्या है? क्यों नहीं आवाज निकला? क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग जो विश्वकर्मा है, निषाद है, गौंड है, कुर्मी, कोहाल, लोहार, बढ़ई, राजभर जितने लोग हैं सब जागरूक हो गए। तो मोहन भागवत डर गए हैं क्योंकि 24 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इस बात परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इनके ही राजभर जो इनसे जुड़े हुए थे वो भाग करके पार्टी छोड़ चुके हैं। इनका क्या बोलते गठबंधन छोड़ दिया। यही निषाद पार्टी जो इनके साथ हुआ करती थी, आज उनके गठबंधन छोड़ दिया। ये बात करते हैं गरीबों की, अम्बेडकर की बात करते हैं। अम्बेडकर जी ने तो देश जिस संविधान को लिखा कि जब देश विकास के राह पे चलेगा
करेगा तो इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। पूछिए इनसे कि आरक्षण खत्म करेंगे? अगर आज भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करती है तो क्या साथ देंगे? क्या ये कांग्रेस वाले साथ देंगे? क्या ये सपा वाले साथ देंगे? तो बड़ा भाई बताते हैं भाजपा को, अब तो संजय निषाद बड़ा भाई बताते हैं। आप बताइए, निषादों के नाम पे डॉक्टर संजय निषाद ने केवल लूटा निषादों। राजभर ने क्या किया? राजभर ने क्या किया? मैंने किसकी बात की? मैंने मैं समाज की बात किया। मैंने राजभर निषाद समाज की बात किया। मैंने राजभर ओपी। अरे भाई, अगर ऐसी बात आप बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है पूरे विश्व में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सिर्फ यही बात करती है कि सबका साथ सबका विश्वास। देश आजाद होने के बाद सिर्फ इन्हीं के परिवार, इन्हीं के बाप, इन्हीं के बेटे और इन्हीं बहन की सरकार रही और इनके सरकार में ना किसी को घर मिला, ना किसी को शौचालय मिले, ना किसी को राशन योजना मिला, ना किसी को फ्री राशन मिला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई, फ्री शिक्षा भी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अगर मैं बताता हूँ आज की बात ये करें, आज समानता की बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप बात तो सुनिए, बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? अरे भाई, जनता देख रही है, जनता आप लोगों को जान चुकी है, समाजवादी पार्टी को जनता जान चुकी है। मेरी भी तो बात सुन लीजिए। समय की सीमा, एक सवाल सबसे, एक सवाल मेरी बात करूँ, ये समानता की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करती है और ये समानता की बात करते हैं। एक जर्नल में जिसमें कायस्थ हो गए, ब्राह्मण हो गए, मैं घोषणा नहीं कर, मेरी बात सुन तो लीजिए, अरे पूरी हो जाने दीजिए। क्षत्रिय, कायस्थ, ब्राह्मण क्या गरीब नहीं है? क्या उनके यहाँ नहीं कोई ऐसी गरीबी है? अरे बहुत सारे ऐसी, गोरखपुर में आप बाहर जब निकलेंगे अपने केबिन से तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई ऐसा ब्राह्मण है कि जिसके घर में खाने को आज के शाम का अन्न नहीं मिलता होगा, तो क्या उसका बच्चा कैसे फॉर्म भरेगा? जो आप ओबीसी एससी 1000 का फॉर्म शून्य में भर रहे हैं और वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही कायस्थ 1000 रुपए में फॉर्म भर रहा है। अगर उसी को अभी खत्म किया जाए इस प्रथा को, तो ये साथ देंगे क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। समय इतना ही था सर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी, राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता को, समय इतना ही था सर। उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी डिबेट सेशन में सुना कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत राजनीति के तौर पर पार्टियों को चुनना चाहती है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ओबीसी, एसटी और जनरल कैटेगरी की बात चल रही है, लेकिन क्या जनता इस पर वोट देती है? क्या जनता रामचरितमानस में क्या लिखा है उसमें बदलाव की बात करती है, या फिर आपके अपने गोरखपुर में विकास की बात करती है, या फिर आपके औरैया में विकास की बात करती है, या फिर आपके फर्रुखाबाद में विकास की बात करती है, या फिर आप जनता इस बात पर वोट करेगी कि राहुल गांधी ने कहा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ठग हैं? क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ने की बात की, जहां पर उन्होंने न जाति का नाम लिया, ना उन्होंने धर्म का नाम लिया, लेकिन खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ पर टारगेट करना क्या दिखलाता है? जवाब दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आखिर आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट किस चीज़ पे करेंगे? आपका वोट किस चीज़ पे जाएगा? क्या आपके घर को साफ करने की जिम्मेदारी आप किसको देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पार्टियों ने तो अपना कह दिया है कि 24 में बदलाव होने वाला है, तो 24 में बदलाव होगा कि नहीं? जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ और जो तरीके हैं वो चीज़ इस बार राजनीति में नजर आएगी?